हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अपना रणथंभौर किला है भाई, ठीक है। क्वेश्चन सिखा से आते हैं यहाँ से भी, ठीक है। तो मैं 2-3 किले करा चुका हूँ, तो अपना 2 किले करा चुका हूँ, तीसरा अपना रणथंभौर किला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्लास में बताया था एक बार कि जो एरण किला होता है, ठीक है। एरण किला क्या होता है, जिसकी चारों ओर झाड़ियाँ होती है, अगर पथरीले कांटेदार रास्ता होता है तो वो क्या एरण होता है। तो रणथंभौर किला क्या एरण दुर्ग का, ठीक है। एरण मतलब एरण दुर्ग में गिना जाता है किसको? रणथंभौर दुर्ग को, ये ध्यान रखना है, ऐसे कुछ सुनाते हैं, ठीक है। अब जो रणथंभौर किला, इसका प्रारंभिक नाम क्या था? क्वेश्चन आ चुका है इसमें भाई, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। और ये किसके अनुसार है? हमीर रसों के अनुसार है क्या? रणस्तंभपुर, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो ये SW यानी स्वाइमादेपुर, ठीक है। स्वाइमादेपुर में स्थित है कौन? रणस्तंभपुर, ठीक है। रणथंभौर किला है रणस्तंभपुर, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, प्लस कौन सी? देखो, अरावली और विंध्याचल के मध्य, अरावली और विंध्याचल पर्वत है, उनके मध्य क्या है? ये है रणथंभौर, ठीक है। रणथंभौर किला कई बार देखो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं कि अरावली प्लस आपको दे देते भाई सतपुड़ा देते हैं, क्योंकि वो सतपुड़ा भी एमपी में पड़ती है, ठीक है। इसलिए याद रखना, अरावली और विंध्याचल के मध्य है कौन सा? रणथंभौर, ठीक। अब इसका निर्माण किसने कराया था, ठीक है। पहला तो रणथंभ देव चौहान ने, ठीक है। ये तो टफ नहीं कि नाम मिल चलता है, लेकिन जो वीर विनोदी, ठीक है, जो वीर विनोद ग्रंथ है उसके अनुसार एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ के थ्रू उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना कि जो वीर विनोद के अनुसार है, इस जो किले का निर्माण किसने कराया था? महेश दास गौड़ ने कराया था, यानी गौड़ से सकते हैं महेश दास गौड़ ने, क्यों यार खाली गौड़ देगा या महेश दास गौड़ भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी के आसपास करवाया था भाई वो, ठीक है। अब इसके नाम देख लेते हैं, उपनाम क्यों सुनाते हैं उपनाम से भी। तो इसको क्या? दुर्गाधिपति बोलना है, दुर्गों के पति, ठीक है। और चौहान का छोटा भाई है, ठीक है। चौहान का छोटा भाई किसको? रणथंभौर किले को बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कथन है, तीनों कथन भाई एग्जाम में आ चुके हैं आपके बारे में, ठीक है। तीनों कथन देखिएगा। पहला है अबुल फजल। अबुल फजल बोला कि भाई एकमात्र ऐसा किला है जो भाई वक्त बंद है, मतलब चारों ओर से ढका हुआ वक्त बंद है, ठीक है। मतलब वो क्या बोलते हैं? सील्ड बोलते हैं ना, ठीक है। तो वक्त बंद है और बाकी दुर्ग क्या नहीं है। इसको इसलिए बोला जाता है भाई क्योंकि जो ये किला है, ठीक है, इस किले के चारों ओर इतनी झाड़ियां, कंटीलेदार, मतलब झाड़ियां घेरे हुए, इसलिए बंद दिखता, मतलब पूरा क्लोज हो रखा है ये, ठीक है। और दूसरा है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने बोला कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान भाइयों के पाल के बराबर भी नहीं समझता भाई, ठीक है। ये जलालुद्दीन खिलजी ये था, इसका क्या बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी इसका बताया भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का, इसने आक्रमण किया था। तो इसलिए ये मान लो मरते मरते बचा था उस युद्ध में, इसलिए बोला कि भाई 10 दुर्गों के मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता इस तरह को, ठीक है। और अमीर खुसरो ने क्या बोला था? अमीर खुसरो ने भाई जब क्या बोला कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, क्योंकि भाई इस पे रणथंभौर पे भी ये क्या बोलते हैं, इसको जीता गया था, तो इसलिए कुफ्र का दरवाजा। कुफ्र क्या बोलते हैं? इस्लाम धर्म के अन्य धर्म होते हैं, ठीक है, उनको कुफ्र बोला जाता है, ठीक है। यानी कुफ्र मतलब ये मान लो अपन के हिंदू थे, तो हिंदू का गढ़ या इस्लाम का गढ़ हो गया, ये मान लो सर, ये होता है, ठीक है। और इसकी जो कुंजी है, ठीक है, रणथंभौर की कुंजी क्या होती है? यह झाइन दुर्ग, ठीक है। जैसे कोमलगढ़ दुर्ग की कटारगढ़, ठीक है, मतलब वो होती है। और ये सिवाना की दुर्ग की भी होती है, थोड़ी दिमाग से निकल रहा है। जालौर की सिवाना होती है, इसकी कुंजी क्या होती है? झाइन दुर्ग होती है। ये रणथंभौर किले की, ठीक है। अब इसका प्रवेश द्वार देखो, इसका जो प्रवेश द्वार है, ठीक है, रणथंभौर किले का, वो नौलखा दरवाजा है, ये ध्यान रखना, नौलखा दरवाजा। और उसकी विशेषता है, रणथंभौर किले की विशेषता और विशेषता आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, अंडाकार पहाड़ी पे स्थित होने के कारण के दूर से दिखाई मतलब नहीं देता। मैंने बोला ना भाई, अंडाकार पे एक तो पहाड़ी हो गई, प्लस इसके चारों झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां बहुत ज्यादा, इसलिए वक्त बंद मतलब दिखता ही नहीं दूर से, ठीक है। एक तो विशेषता ये हुई, प्लस क्या है, विषम आकार की 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स आया नहीं है मेरे को इतना, इसके बाद थोड़ा कम बताता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पक्का आया है उसी किसी न किसी एग्जाम की। 7 विषम पहाड़ी मतलब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा किला है? क्योंकि एकमात्र ऐसे किला जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कौन सा? रणथंभौर किला, ये ध्यान रखना। लिखते आगे देखो, रणथंभौर में छतरियां, तो जो छतरियां से क्वेश्चन आते हैं, रणथंभौर की जितनी छतरियां सारे सारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं परिसरों में, ठीक है। तो जो 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी देखो, ठीक है, हमीरदेव चौहान की छतरी है, प्लस इसे न्याय की छतरी भी बोला जाता है। ये क्या है, जो हमीरदेव के 32 सालों का शासन है उसके उपलक्ष्य में बनाई गई कौन है? 32 खंभों की छतरी। ध्यान रखना, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है, ठीक। उसके बाद एक खंभे की छतरी, एक खंभे की छतरी भी कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में है भाई,
ठीक है। उसके बाद अधूरी छतरी, अधूरी छतरी किसने बनाई थी? कर्मावती द्वारा शुरुआत की गई थी अधूरी छतरी, कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। अब उसके बाद है एक कुत्ते की छतरी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एक कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में है। अब आगे हैं जो आप सभी को पता है रणथंभौर दुर्ग बहुत फेमस है, तो उसमें एक मंदिर है वो बहुत फेमस, आप सभी को त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है, जहाँ पे अपन शादी होती है सबसे पहले कार्ड कहाँ पे? त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर ही भिजवाया जाता है। और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यह सभी क्वेश्चन आ चुका है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? ये भी रणथंभौर दुर्ग में बनवाई हो, ठीक। अब तो यहाँ पे शाखा हुआ था, ठीक है। राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पे हुआ था? राजस्थान का सबसे पहला शाखा हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। सबसे फेमस तो वैसे 1303 वाला है, चित्तौड़गढ़ वाला, उसकी फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन सबसे पहला शाखा कहाँ पर हुआ था? सबसे रणथंभौर किले में हुआ था। उस समय कौन शासक थे? हमीरदेव चौहान थे, और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, 1847, ठीक है। तो कब हुआ था भाई? 11 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301, 1303 में चित्तौड़गढ़ वाला, तो इससे पहले हो गया ना, तो 11 जुलाई 1301 में। वैसे 1301 याद रखना आप, जुलाई जुलाई कभी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि ये तारीख और महीना दे रहे हो, ठीक है। 11 जुलाई 1301 में दिया हुआ, ठीक है। केसरिया, अब केसरिया किसने किया था भाई? शासक होता है उसने, केसरिया किया किसने? हमीरदेव चौहान ने, ठीक। और जोहर, जोहर किसने किया था? रंग देवी ने किया था। अब इसमें आक्रमणकारी कौन था भाई? मैंने बोला ना AK-47, तो अलाउद्दीन खिलजी था भाई, ठीक। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है कि जैसे सुपारी महल है। अब सुपारी महल सांप्रदायिक ये सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा घर भी है, ठीक। और उसमें जोरा बोरा महल या जोरा बोरा कुंड भी कहाँ पर है? रणथंभौर में। और एक लास्ट है जोगी महल, ठीक है। ये आज कंप्लीट हो गया भाई आज।